और जो हमारे वकील साहब हैं आर.के. सिंह जी, पी.एस. पटवालिया जी, इन्हीं दोनों के माध्यम से हम लोग केस को सुनवाई कराया जाए। और आप भी आइए, आपको भी जो समझना है, बूझना है, जो सलाह देना है, सुझाव देना है, क्योंकि आपके पास ज्यादा अनुभव है इस चीज को लेकर, तो आप भी आइए, आर.के. सिंह जी से मिलिए, पी.एस. पटवालिया जी से मिलिए और अपनी बात को रखिए, अपना सलाह दीजिए, अपना सुझाव दीजिए। आपके पास कोई और तरीका है तो उस तरीके को उनके समझ साझा करिए और उसके बाद इस केस को हम लोग मिलकर 17 तारीख को जो डेट लगी है, आज की जो एडवांस लिस्ट आई है, उस एडवांस लिस्ट में से अपनी केस 17 तारीख के डेट में एडवांस लिस्ट में आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि 17 डेट लगेगी। तो आप आइए, आपसे अभी भी हम निवेदन करते हैं अनुदेशक हित में, अनुदेशकों का भला हो, अनुदेशकों की समस्या का समाधान हो। यदि आपके पास आर्थिक समस्या है तो आप आइए, एक ही अनुदेशक का पैसा 2 जगह खर्च हो, हम भी किसी वकील को दे, आप भी किसी वकील को दे, ये हमारे विचार से बहुत बुद्धिमानी चीज नहीं है। ये मैंने पहले भी आपसे कहा था, लेकिन महाराजगंज की धरती पर जाकर हमने सिसवा में एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी मैंने इस बात को आपसे कहा था कि आइए हम लोग मिलकर लड़े, लेकिन आपने उस दिन भी स्वीकार नहीं किया। तो चलिए कोई बात नहीं, यदि आज हमारे साथ कौशल जी आ चुके हैं। कौशल जी का स्वागत है, अभिनंदन है और धन्यवाद भी है। दीजिए जी। मैं अभी आऊंगा। विक्रम सिंह, थोड़ा आपका आज नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है। कौशल जी, कल से 2 पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हुई जिसमें बताया गया कि शिक्षा मित्र अनुदेशक का 27 तारीख को एक बैठक होगी और मैं उस पर जवाब देते देते परेशान हूं। आज 27 तारीख भी हो गई। आज सफाई कर्मियों को भी बोनस मिल गया है, वेतन भी बढ़ गया है। और मैं बड़ी साफ शुद्ध बात कह रहा हूं अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से, जब मुख्यमंत्री जी ऐलान करेंगे तो ऐसे ही होगा। आप लोग उपस्थित होंगे और आपके समक्ष ही ऐलान होगा। मेरा अपना आकलन है, मेरे अभी जितने आकलन है उसमें सब सेम यही हुआ है। कौशल जी, क्या खबर है और क्या हालचाल है? मुख्यमंत्री जी से क्या बातचीत है? मुलाकात का कभी समय मिल रहा है? क्या तय हो रहा है? क्योंकि जो बीच बीच में ये खबरें नहीं आ जाती हैं, इनको बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। मैं तो शिक्षा मित्रों से आज अपील भी की है कौशल जी कि जो ऐसी लोग आपकी बातों को बहुत तेजी से वायरल कराते हैं उनको रोकिए, वो आपका नुकसान कर रहे हैं। कि अब शिक्षा मित्र नाराज हो गया, अब शिक्षा मित्र का 27 तारीख को हो जाएगा। इससे क्या होता है कौशल जी, आप समझना, जो सिविल सोसाइटी के लोग जो आपकी मदद करने आते हैं उनके पास जब खबर पहुंच जाती है कि 27 तारीख की बैठक में आपका हो जाएगा, तो वो थोड़े से सुस्त पड़ जाते हैं। वो दोबारा ये तय नहीं करते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। अखबार में खबर छप गई 20,000 हो गया तो लोग सोच लेते हैं हो गया, बात खत्म हो गई। हुआ कि नहीं हुआ इससे किसी को लेना देना नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसी खबरें वायरल करने का काम शिक्षा मित्र ना करें, अनावश्यक बिना पूछे बचे। कौशल जी। नमस्कार मिश्रा जी, साथ ही हमारे भाई विक्रम सिंह जी और इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे शिक्षा मित्र साथी जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत आभार, सादर नमन। मिश्रा जी, आपने बहुत कम सुना है। हम तो कल से ये सुन रहे थे कि शिक्षा मित्रों का अनुदेशकों के लिए 58 लाख रुपए कुछ कैटेगरी बना रखी थी उन्होंने, और कुछ इससे और बेहतर। तो ये तो बहुत कम है कि आज मीटिंग हो गई और मीटिंग में सारा कुछ कर दिया जाएगा। बार बार हमारे जो भी शिक्षा मित्र साथी हैं उनसे यही कहा जाता है कि जब भी कुछ होगा, और ये पिछली बार जब हमारे आपके चैनल के माध्यम से इस चीज को कहा गया था कि अगर घोषणा होगी तो ऐसी घोषणा नहीं हो जाएगी। हमारे विक्रम भाई जान सकते हैं कि आपका 2,000 रुपए जब बढ़ा था तो किस तरह से बुलाया गया था अनुदेशक साथियों के लिए और कैसे घोषणा की गई थी। तो जब 2,000 रुपए बढ़ाने के लिए इतना सब कुछ किया गया है, तो यदि बेहतर यदि कोई व्यवस्था बन रही है तो आगे उम्मीद कर सकते हैं कि बस माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही घोषणा कर देंगे। देखिए, व्यवस्थाएं चल रही हैं। रहा जो बार बार बात आती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का, तो हमें लग रहा है समय भी निकट है, बहुत दूर नहीं है। देखिए, कल भी मुख्यमंत्री जी व्यस्त रहे, आज भी पूरा दिन व्यस्त रहे। अब आप हमको बता दीजिए, जब समय नहीं है तो ऐसे में हमको समय मिल पाना वो उतना संभव नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा फ्री होंगे, चूंकि अब महाकुंभ का जो बहुत बड़ा आयोजन था पूरे भारतवर्ष का,
जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आयोजित किया गया था, और सरकार का पूरा ध्यान था किसी तरीके से सकुशल जो